दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। घरोंडा में चेयरमैन पद को लेकर के अब राजनीति जो है पूरी तरह से गर्मा चुकी है। चेयरमैन पद के जो दावेदार हैं वो गली मोहल्लों चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभाएं करना शुरू कर दिया है। मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाना भी शुरू कर दिया। दोस्तों, घरोंडा में नगर पालिका चेयरमैन पद को लेकर के जो चुनाव होना है उसको लेकर के राजनीति की बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। अमूमन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इनेलो मतलब राजनीतिक दलों को छोड़कर लगभग प्रत्याशी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। इंतजार है सिर्फ राजनीतिक दलों का कि वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं या नहीं। लेकिन जो चेयरमैन पद को लेकर के चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो लगभग घोषणा कर चुके हैं। कईयों की घोषणा होना बाकी है। इसी क्रम में जो है जनसंपर्क अभियान घरोंडा क्षेत्र में तेज हो गया है। अपने अपने पक्ष में मतदान के लिए मतदाताओं को रिझाने का क्रम लगातार जारी है। उसी क्रम में आज नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र सिंगला पहुंचे हैं भोला कॉलोनी में। देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। साथ के साथ शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और अपनी राय जरूर देते रहें। लगातार चुनावी सरगर्मियों से जुड़ी तस्वीरें अब जो है घरोंडा के विभिन्न वार्डों से भी सामने आने लगी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भोला कॉलोनी में, जहां नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र सिंगला पहुंचे हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर बता दूं कि घरोंडा नगर पालिका में चेयरमैन पद को लेकर के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उसी क्रम में अब नुक्कड़ सभाओं का भी जो है आयोजन होना शुरू हो गया है। देखिए, अब की बार हरियाणा में नगर पालिका के जो अध्यक्ष का चुनाव है उसे जो व्यक्त होगा। आज से पहले जो प्रक्रिया थी वो पार्षद चुनते थे, तो पार्षदों के बाद में अध्यक्ष बनता था। उसमें जो अध्यक्ष बनता था वो पार्षदों की, मैं तो ये कहूँगा कि बहुबल कर लेना पड़ता था। ब्लैक मनी होती थी, खूब फोकट होती थी। अध्यक्ष को किसी तरह का कोई काम नहीं दिया जाता था। तो पहली बार अब की बार हरियाणा सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो हमारे वोटर हैं तो सीधा अपने अध्यक्ष को जिसे भी वो चाहेंगे चुनेंगे, ताकि वो फ्री हैंड होकर के अपना काम कर सके, अपने 17 के 17 वार्डों में विकास करवा सके, सभी की समस्याओं का निदान कर सके। तो यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे अध्यक्ष के पद पर मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा, जिसमें आप सभी साथियों का सहयोग बड़ा जरूरी है। क्योंकि अब की बार सभी वोट में अपना वोट डायरेक्ट चेयरमैन को डालेंगे, एक वोट पार्षद के लिए डालेंगे। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि मेरा आप सभी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें और मुझे विजय दिलाएं। दूसरी बात, मैं कोई आपसे प्रीत नया नहीं हूँ। लगभग शहर का सभी बच्चों से बच्चा बड़ा जो सभी परिचित हो सभी के यहाँ मुझे दुख सुख में किसी भी काम में पहुँच जाने का मौका मिलता है। जिन्होंने मेरे को बच लिया, देख लिया, वो बड़ी बात मुझे जानते हैं। और सभी नए नए लोग कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आपसे वोटों की अपील करने के लिए आएंगे। साथियों, कोई जात पात की बात करेगा, कोई धन दौलत की बात करेगा, लेकिन मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका भाई वो बेटा मेरे से जब कोई पूछता है आप चुनाव किस हिसाब से लड़ रहे हो, तो मैं तो उनकी बात कहता हूँ, भाइयों मैं घरोंडा में 36 बरादरी के सहयोग से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी एक बरादरी नहीं है, मैं 36 बरादरी के हिसाब से चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर पैसे से प्रधानमंत्री बनता तो टाटा, बिरला, मोदी आज देश के प्रधानमंत्री होते, लेकिन लोगों ने गरीब परिवार के नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाया है क्योंकि उसमें काबिलियत है। इसलिए यही पोजिशन धन बल के लोग कहते हम ये कर देंगे, कुछ नहीं। सबका विश्वास, सबका साथ मुझे चाहिए।
किसी भी तरह की कोई काम की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। क्योंकि पिछले 20 साल से नगर पालिका से जुड़ा हुआ हूँ, नगर पालिका अध्यक्ष रहा। ऐसी परिस्थितियों में जब हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी तब मुझे अध्यक्ष पद का मौका मिला, चेयरमैन बनने का, लेकिन कोई फासलों का खेल, कभी मुझे हटा दिया, फिर धक्काशाही, 2 बार हटाया, 2 बार बना। लेकिन अब सरकार ने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा निर्णय है कि चेयरमैन अपनी मर्जी से किसी भी काम को करवा सकता है। मान लो कहीं काम करवाने की इच्छा है चेयरमैन की, वहाँ पास जाए खत्म नामत करवाना, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए जहाँ तक धन बल की बात है, कुछ लोग कहते हैं हम पैसे से चुनाव में जीत लेंगे, कोई कहता है जात पात की बात करता है, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। विश्वास होता है एक आदमी का। नए नए कैंडिडेट सबको दिखाया चुनाव लड़ने का, नए नए कैंडिडेट आएंगे, आने दो, लेकिन आप उनसे ये बात पूछो कि पहले भी कभी आपने हमारे यहाँ करके दुख सुख में कुछ हिस्सा लिया है या हम जानते हैं। तो समस्या ये है कि लोग चुनाव तो लड़ लेते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं होता। इस काम में समय चाहिए जनता की सेवा करने के लिए, और ये आपका भाई, आपका बेटा इस बात में सक्षम है कि अगर 20 घंटे मेरे मुझे सेवा करने का रोज मौका मिलता है तो की सोच है कि किसी का भला हो जाए, किसी का कोई काम बन जाए। पिछले दिनों लॉकडाउन में जब परिस्थितियां ऐसी आई, देश पर आपदा आई, सेवा करने का मौका मिला, 20 घंटे मैंने जनता के बीच में रह करके दुख सुख में उनका सहयोग किया। जहाँ तक बना मैंने वहां तक किया। लोग तो घर से बाहर नहीं निकले और मैं घर के अंदर नहीं घुसा, बस एक ही सोच थी कि किसी भाई को कोई दुख ना हो, कोई भूखा ना सोए, कोई बीमार ना हो। हमेशा 24 घंटे आपके बीच में रहा। तो साथियों पुनः आपसे प्रार्थना करता हूँ कि चुनाव का समय, चुनाव कल भी हो सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी। अभी चुनाव की कोई तारीख नहीं घोषणा हुई। मैंने तो अपना निर्णय बनाया है कि हर इतवार को किसी न किसी कॉलोनी में, किसी न किसी वार्ड में जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा और भाइयों को समझाऊंगा। पिछले 15 साल से वार्ड नंबर 5 से पार्षद हैं। आप 15 साल पहले के पोर्शन देख लो, अरे भाई बैठे हैं वहां से आए और ये साथी, आज वहां देख लो, वहां पर समझ क्या माहौल है। क्यों? काम करने की इच्छा है। ये नहीं है कि नगर पालिका का काम है, जनता को सभी महकमों में काम की जरूरत पड़ती है, समय की बात पड़ती है, लोगों के पास जाना पड़ता है, अफसरों से काम करवाने का भी सिस्टम होता है। इसलिए लोगों के पास समय नहीं होता, वो चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं। आप ये पूछो तो पहले तो चुनाव लड़े हैं लोगों ने क्या किया उन्होंने पब्लिक के लिए। तो इतनी समस्या है जिनका निदान करना बड़ा आसान नहीं है, लेकिन आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से मौका मिलेगा। भगवान की पूरी उम्मीद है मुझे, आप भाइयों का साथ रहेगा। सभी बिरादरी, 36 बिरादरियों के सहयोग से चुनाव लड़ूंगा और आप भगवान की कृपा परम्पार है, मुझे सहयोग मिलेगा आपका, तो कोई ऐसी बात नहीं कि मुझे श्री जरूर होगी। इसलिए जो भी साथी यहाँ आए हैं और जो नहीं आए, आपसे आपका फर्ज बनता है कि उनको बताएं। वैसे तो कोई नया चेहरा नहीं हो, सभी से परिचित हो, आप एक दूसरे से बात करेंगे, बढ़िया से चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि कई तरह की समस्याएं आती हैं। इसलिए उन समस्याओं को भी आपने देखना है, किसी के बताओ में नहीं आना है। काम कौन कर सकता है, 24 घंटे हमारे बीच में कौन रहता है। इसलिए आपने सभी ने इस तरह की बातों को ध्यान रखते हुए मेरा सहयोग करना है। और आपको एक बात बता दूं, 24 घंटे जिस टाइम भी आप किसी टाइम भी फोन करके देख लेना, ये तो चुनाव की बात है। जिन साथियों ने मेरे को 52 साल का हो गया मैं, जिन साथियों ने मुझे आज से पहले बढ़ता है, जिन्होंने देखा है रात को किसी ने 1 बजे फोन कर दिया तो ये नहीं चूक नहीं हुई, अर्ली घंटे में फोन उठा के उसके काम के लिए तत्पर हो जाता हूँ। सभी के काम नहीं होते, एक आधा काम रह भी जाता है, लेकिन कोशिश रहती है शर्मा जी कि सबके काम हो। देखिए पैसा कुछ नहीं है, आपस में प्यार और भाईचारा सबसे बड़ी बात है। पैसा और पैसे वही बात मैंने पहले की थी, पैसे में प्रधानमंत्री बनता तो कोई और बनता। इसलिए सभी का सहयोग, मैंने बिल्कुल जमीन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैंने गरीबी देख रखी है, कैसे काम होते हैं, क्या दिक्कत आती है। कई महकमों में बड़ी समस्याएं हैं, काम नहीं करके देते, अफसर साहब नहीं लटाते, लटका देते हैं, लेकिन काम करवाने का तरीका होना चाहिए। तो मैं सभी साथियों से हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, भाई आप एक बार मौका दो। जिन साथियों ने बर्फ रखा वो तो मेरी तरफ से कमी पाने की, और जिसने नहीं बरता उन्हें साथी जो भी ना बर्फ रखा वो ही देंगे।
एक बार फोन कर देना, आपके बीच में 24 घंटे किसी भी तरह की समस्या करा पाऊंगा। उन्हें आप सभी अपने साथी यहाँ पर पहुंचे। आप यहाँ पहुंचने पर आपकी तरफ से भाई इन्होंने प्रोग्राम किया, डब्बू जी ने, शनिवार जी ने, सभी साथियों ने यह मिलकर आप इकट्ठे हुए। इस बारे में आपसे मिलने का मौका मिला और मैं पुनः आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि आप भाईचारा प्यार प्रेरणा से बने रहे। आप मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ हो, बिल्कुल कोई कमी नहीं आएगी। भगवान की भी मौज है, सिर्फ एक इच्छा है कि जनता की सेवा करना। सेवा करेंगे, परमात्मा देखता है, परमात्मा यहाँ देर अंधेर नहीं है, इसलिए जनता की सेवा करना ये सोच है और मैं आपका विश्वास चाहता हूँ। सभी आप मेरे साथ मिलकर के मेरा साथ दें। कमी भाई बाप सभी का यहाँ पहुंचे, बैठ बैठे मैं आपको और मैं जानता हूं कि आप सभी उन बातों से सहमत भी होंगे, क्योंकि घरौंडा के परिवार समाज सुरेंद्र सिंगला जी, जैसे आपने भी कहा तो मंदिर बहुत समय से पड़ा है, ये भगवान का स्थान है, देवताओं का स्थान है। तो आप थोड़ा सा इसके लिए शोक करें मंदिर के लिए। सारी जनता आपके साथ है, सब आपको वोट देंगे। आपके साथ में अभी मेरी से बात हुई थी शिमला राणा जी से और सारी कॉलोनी से ही है, समझो कि आपका ही काम है। बड़ी लोग तो इस काम को बहुत जल्दी करते हैं, इस काम को करो और हम आपके साथ हैं, बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जितावेगी, ये मैं कहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। कॉलोनी में आने पर मैं ये चाहता हूँ कि कॉलोनी की जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं और जो पंडित जी ने कही है अभी, ये सारी समस्याएं सुरेंद्र सिंगला जी पढ़ने के बाद भी और उससे पहले भी पूरा ध्यान रखेंगे। और मेरे को पूरा विश्वास है इनके पास एक बार गया था मैं, तो इन्होंने पूरा अपने उसमें स्वागत करा था और ये सब का सुनते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ सुरेंद्र सिंगला जी से अपील करता हूँ कि जो भी हमारी छोटी मोटी समस्याएं को लेकर लाइट वगैरह, सफाई का या और भी जो भी समस्याएं हैं, तो वो पूरे अच्छे तरीके से करेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। भोला कॉलोनी में नुक्कड़ सभा का मजमा लगा हुआ है। पहुंचे हैं अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने के लिए पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र सिंगला। सुरेंद्र सिंगला देखिए किस तरह से जनता के बीच में पहुंचे हैं और लगातार मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि यदि जनता उन्हें चुन करके नगर पालिका सभागार में चेयरमैन पद की कुर्सी पर बैठाती है तो वे उनकी सेवा में 24 घंटे तत्पर रहेंगे, जैसा वो पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। सारा सिस्टम कराना है तो मैं कंडक्टर मोटी सी बात मैं नौका कॉलोनी में चला गया 15 दिन पहले, थोड़ा पीछे मैंने पहली बार गया मैं कौन जानता हूँ वहाँ में जब गया ना सारे घर के आदमी पड़े मैं आलू की लगाओ मिलना जुलना रहे। चुनाव के बाद कोई नहीं आता, मैं को मेरे पास टाइम है जो राजेश सुनो राजेश सैन हमारे डॉक्टर जी 5 वार्ड का राजेश सैन मेरा दर्द देखा वहाँ जो राजेश गलत है। आज 16 का वहाँ 16 का 15 साल से अब तो बेफिक्र हो रही है। सुरेंद्र सिंगला पहुंचे हैं राईपुरा रोड पर स्थित भोला कॉलोनी में, जहां आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से फूल मालाओं के साथ सुरेंद्र सिंगला पूर्व चेयरमैन का गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया। इनसे बात करते हैं सीधी, क्या मुद्दा है और आज का जो कार्यक्रम था किन किन लोगों ने समर्थन दिया है, भोला कॉलोनी में किस तरह का माहौल था, क्या किचन का कहना है। सिंगला जी भोला कॉलोनी में पहुंचे हो आज ग्राउंडा वार्ड नंबर 6 में भोला कॉलोनी है, हमारे लोग यहाँ रहते हैं जी, सभी बरादरी के लोग रहते हैं जी। और यहाँ पर आज मुझे आने का मौका मिला क्योंकि चुनाव नगर पालिका अध्यक्ष का लड़ना है, तो सभी भाइयों का आशीर्वाद चाहिए, समर्थन चाहिए। उस उद्देश्य को लेकर आज मैं भोला कॉलोनी में आया। तो यहाँ की जनता ने जो प्यार और स्नेह दिया उसका कर्ज बड़े मुश्किल है उतारना।
तो मेरा तो यही है कि भाई इनके भाइयों का साथ बना रहे, मैं इनका मदद करूँगा इनकी। तो और क्या मुद्दे आपके विशेष रहेंगे? आप तो लगातार पहले भी चेयरमैन रह चुके हो, 5 बार से लगातार पार्षद हो, क्या कुछ आश्वासन आज आपने भोला कॉलोनी को दिया है? एक ही बात, अपना एक ही नारा, सबका साथ और सबका विकास। जी। जिन लोगों ने मेरे को 15 साल से पार्षद बनाया वो भी यहाँ पर कुछ साथी आए हुए हैं, और ये तकरीबन कोई मैं नया चेहरा तो उन्हें सभी मेरे से परिचित हैं। जहाँ भी यहाँ पे जितने भी आदमी हैं तकरीबन भाई नहीं जानता है। तो मैं तो सबको साथ लेकर चलने वाला, और सबका साथ सबका विकास, किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, चाहे वो पानी है, ये तो एक छोटी बात है, पानी, सफाई, रोजगार की समस्या जो आजकल मेन है, क्योंकि लॉकडाउन में हम बहुत पीछे चले गए हैं। इस समय रोजगार की बड़ी समस्या है। अपना एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे नौजवान इस टाइम बेरोजगार हैं, सबसे पहला उद्देश्य है अपना है कि उनको रोजगार देना। कहीं ना कहीं प्राइवेट एजेंसियाँ, प्राइवेट कंपनियों में मैं साथ चाहता हूँ, जैसा मेरा मेल जोल है सभी से, तो मैं रोजगार के लिए सबसे पहले उपलब्ध करवाना मेरा उद्देश्य रहेगा। कॉलोनी वालों से बात करते हैं। सुरेंद्र सिंगला उनके बीच में पहुंचे। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? मैं सुरेंद्र सिंगला की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि ये कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले इंसान हैं, क्योंकि 15 साल से जो लगातार एक जगह से पार्षद बने हुए हैं वो कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। तो अब ये इलेक्शन चेयरमैन का डायरेक्ट होने जा रहा है, ये पूरा घरोंडा इनको समर्थन देगा, और हम ये चाहते हैं कि इन्हीं को ही चेयरमैन बनाएं और अपने घरोंडे का विकास करें। जी, क्या कहना चाहोगे? युवा हो आप? हम यही कहना चाहोगे भी सुरेंद्र सिंगला जैसा पार्षद ना तो पहले था और ना होगा, और 15 साल से एक ही वार्ड में लगातार बन रहा है। इसको हराने के लिए यहाँ के घरोंडा के जो बड़े बड़े लोग हैं उन बड़े आंगे लाए, लेकिन आ रहे नहीं। क्यों नहीं आ रहे आप खुद समझ सको हो, और जनता भी समझ सकती है ये बात। भाई इनकी काबिलियत है, मिलनसार है। चुनाव है, अब की बार चेयरमैन का है तो चेयरमैन साफ निकलेगा जी। इसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई आंगा भी लगा के देख लियो जी, पूरे चैलेंज है। मैं 5 वार्ड से हूँ, 15 साल से सुरेंद्र सिंह जी से साथ जुड़ रहे। हमारी कॉलोनी में, हमारे वार्ड में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आई। फ़ोन करने के बाद में 5 मिनट में उसका ऑप्शन निकल जाता है। और मैं तो यही कहता हूँ, मैंने सब जानता हूँ सबको, मैंने ये देखा कि चुनाव का परिणाम जो भी हो, टक्कर सिर्फ सुरेंद्र सिंगला से लेनी पड़ेगी पूरे ग्राउंड में, चाहे कोई जातिवाद की बात करे, चाहे कोई पैसे की बात करे। और ऐसे भी आदमी है जिनकी एसपी और डीसी से सीधी बात भी होती है, लेकिन वे किसी के लिए यूज नहीं करते, सिर्फ अपने लिए यूज करते हैं। मैंने भी एक आधा काम जो सुरेंद्र सिंगला को कहा, उसने जा कर के ऑफिसर को यह कहा, मेरा सगा भाई है, अभी इसको काट दे, इसका नाम इस वो कर दे, मैं नाजायज नहीं होने दूंगा। काम करने हाँ जी, सुरेंद्र सिंगला काम करने तुरंत आते हैं। हाँ तुरंत, इससे ज़्यादा स्पीड किसी और एमसी के पास नहीं है। मैं सब नहीं समझ, ये ऐसी स्पीड किसी के पास नहीं है जी। जो काम ये करा सका ना ग्राउंड के अंदर कोई नहीं करा सकता। ये हमारे पुराना तजुर्बा है। हाँ बिल्कुल तजर्बा है जी। हम कंधे के अंदर मिला के इनके साथ खड़े हैं, और 100% यही चेयरमैन बनेंगे, कोई इनके मुकाबले में भी नहीं है ग्राउंड के अंदर, मैं कहता हूँ। तो देखिए दर्शकों, शेयर कीजिए ज़्यादा। भोला कॉलोनी में सुरेंद्र सिंगला पहुंचे थे, हालांकि डोर टू डोर भी उन्होंने कार्यक्रम शुरू कर दिया है। बाकी भी जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी जो है अपना जनसंपर्क अभियान छेड़ रखा है। घरोंडा में चुनावी सरगर्मी पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। चुनाव हालांकि कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। आपकी क्या राय है? अपनी कमेंट जरूर कीजिए। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।